अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ जर्दा रेसिपी। बहुत मज़े का ये जर्दा बनके तैयार होता है। उंगलियां चाटते रह जाएंगे मेहमान और कहेंगे देख कहाँ से आई है, इतने मज़े का ये तैयार होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंदर तमाम मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी खिले खिले चावलों के साथ, बगैर जुए चावलों के साथ, बगैर अकड़े चावलों के साथ किस तरह जर्दा बनाया जा सकता है, वो भी 10 मिनट के अंदर बगैर चाशनी के। तो ज़रूर इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। रेसिपी इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी और आपके मेहमानों को भी। जर्दा राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चावल। अगर हम वेट में देखें तो ये 400 ग्राम चावल है। दूसरा ये कि अगर आप जिस भी कप का इस्तेमाल कर रहे हैं आपने उसी कप से तमाम मेजरमेंट रखनी है। सेना चावल जो होते हैं वो थोड़े से जर्दी माइल होते हैं। आप बासमती राइस के अंदर जो है ना जर्दा नहीं बना सकते क्योंकि सेला चावल से जर्दा जो है स्टेबल रहता है, ये जल्दी से टूटते नहीं। यहाँ पर चावलों को अच्छे से आपने भिगोना है। 2 से 3 दफ़ा पानी के अंदर आपने इसको धोना है और शुरू में ही धो लेना है, बाद में नहीं धोना। शुरू में ही धोकर 2 से 3 दफ़ा आपने चावलों को भिगो देना है। चले अब एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसके अंदर डालते हैं पानी और पानी के अंदर डालते हैं 2 अदद लौंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा और आधा चाय का चम्मच जर्दा फूड कलर डालते हैं। ये जर्दा कलर मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच डाला है। आप बाद में हम चेक करेंगे जब चावल उबलेंगे तो हम उसका कलर देखते हुए बाद में भी कलर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे चावलों को। सहला चावल को आप 2 घंटे के लिए भिगोएंगे तो ये लॉन्ग ग्रेन भी बनेंगे, अंदर तक सॉफ्ट भी बनेंगे और अच्छे से कुक भी होंगे। तो यहाँ पर जो है तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लगे चावल को उबलने के अंदर। और ये देखें चावल पूरे फुली आपने डन करने हैं, फुली पकाने। चावल में ज़रा सा भी कसर नहीं होना चाहिए। फुल चावल जब आपके पक जाएं तो चावल को किसी भी छलने के अंदर आप निथार लें, ऊपर से कोई भी पानी डालने की जरूरत। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है आधा कप तेल। आधा कप तेल के अंदर मैं शामिल करूंगी 4-5 सब्जी इलायची। 2-3 सब्जी इलायची को आप मुंह खोल लीजिए, बाकी को बंद रहने दीजिए और हल्का सा सब्जी इलायची को हम कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। ये मैंने 400 ग्राम चावल लिए थे, 400 ग्राम ही चीनी शामिल की है और आधा कप इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। चीनी और दूध शामिल करते हुए मीडियम फ्लेम रखना है और लेकिन जैसे ही चीनी के अंदर उबाल आना शुरू होगा, चीनी घुलना शुरू होगी, फ्लेम को आपने दम वाला कर देना है। अब आपने कुकिंग को ज़्यादा नहीं करना है, बस उस वक्त तक कुकिंग करनी है जब तक कि चीनी घुल ना जाए। देखें चीनी घुल चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी किशमिश। 1/4 कप किशमिश डाल दिए मैंने और नारियल के ये पीसेस डाल दिए हैं। ये भी 1/4 कप है, थोड़े से गार्निश के लिए बचा लिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बस मिक्स करना है, इसकी कुकिंग नहीं करनी है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करने हैं चावल। ये उबले हुए चावल मैंने छलनी के अंदर डाल दिए थे। ऊपर से एक्स्ट्रा पानी आपने ड्रेन नहीं करना है। छलने के अंदर चावलों को आपने 5 मिनट छोड़ना है। 5 मिनट के बाद आपने चीनी और दूध वाले आमेजे के अंदर आपने चावलों को शामिल करना है, अच्छे से मिक्स करना है। याद रहे कि दूध के अलावा आपने पानी का ज़रा सा 1 घूंट भी नहीं डालना इस जर्दे के अंदर, वरना चावल आपके अकड़ जाएंगे और चावल आपके चिपक जाएंगे। चावल डालते ही फ्लेम को तेज कर दीजिए। 10 मिनट के अंदर पानी सारा खुश्क हो जाएगा और इसके बाद जब ऐसे बबल आने लगेंगे तो आपने इसके ऊपर डालना है ड्राई मिल्क पाउडर। ये मैंने 1/4 कप लिया है। हल्के से, बस पूरा मिक्स नहीं करना है बल्कि हल्के हल्के से फैला देना है, जैसे कि खोया या मावा हम डालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट में और डाल रही हूँ दम के ऊपर, और ये टूटी फ्रूटी है जिसे आम जुबान में अशरफी भी कहा जाता है। इसके छोटे छोटे पीसेस करके इस जर्दे के ऊपर फैला लीजिए। आधा चाय का चम्मच केवड़ा वाटर इसके अंदर डाल दीजिए और इसको रख दीजिए दम पर। दम पर रखेंगे इसको हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। अगर चावल आपसे थोड़े से हार्ड हो तो फिर आप जो है ना इसके ऊपर दूध का छींटा लगा के दोबारा दम कर रख सकते हैं। यहाँ पर जो है दम अच्छे से आ चुकी है। अब मैं फ्लेम बंद करके इसको दोबारा कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब देख सकते हैं आप खिले खिले चावलों के साथ देगी जर्दा बनकर तैयार हो चुका है। नो फेल रेसिपी है। बस एक टिप का ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर आप पानी का ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे ये परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपने इसी मेजरमेंट के हिसाब से ये जर्दा बनाया तो इसी तरीके से खिला खिले चावलों के साथ देगी जर्दा बनकर तैयार होगा। बिल्कुल आप आंख बंद करके बना लेंगे। नो फेल रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और खिले खिले चावलों के साथ जर्दा बनता है।